So, good evening, students. Today, as I told you, I'm taking up a new topic, and thermal physics will be taken up later on. And as I don't have any extra doubts today from your side, so I take up a very, very interesting topic. That is what SHM. ठीक है ना, तो मैं आज SHM ले रहा हूँ. आप देखेंगे कि SHM मीन्स व्हाट, सिंपल हार्मोनिक मोशन. SHM क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन. SHM, that is what? It is simple harmonic motion. सो आप देखेंगे जो SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन. व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस? ये किस तरीके का मोशन है, उसके लिए पहले थोड़ा सा और बेसिक्स में जाना पड़ेगा. हम एक मोशन डिफाइन करते हैं. दैट इज व्हाट. फर्स्ट इज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन. दिस इज व्हाट ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन. तो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन होता क्या है? दिस इज अ मोशन which is to and fro about a point. Motion which is to and fro about a point. To and fro about a point. ठीक है. तो to and fro about a point means एक पॉइंट के इधर उधर. ठीक है ना. एक पॉइंट के about means एक पॉइंट के इधर उधर. बट देखो, ये हमेशा ऐसा नहीं मिलेगा कि इट्स ऑलवेज अबाउट कि एक पॉइंट के इधर उधर. आप ऐसे भी कह सकते हैं कि टू एंड फ्रो अबाउट अ लाइन. लाइन भी हो सकती है कई बार, किसी लाइन के इधर उधर. ठीक है ना. सो किसी पॉइंट के इधर उधर टू एंड फ्रो, या फिर किसी पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो इधर उधर. दैट मोशन इज व्हाट? इट इज द वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन. अब वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन में एक टिपिकल मोशन है. दैट इज व्हाट? इट इज द पीरियोडिक मोशन. तो पीरियोडिक मोशन क्या है? जो वाइब्रेटरी मोशन अपने आप को रिपीट करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद. मतलब व्हाट, जैसे मान कि अभी यहां है, ऑसिलेशन हुआ, 2 सेकेंड्स के बाद यहां पे वापस आ गया, फिर 2 सेकेंड्स के बाद यहां पे फिर से वापस आ गया, फिर 2 सेकेंड्स के बाद यहाँ पे फिर से वापस आ गया. हम बोलेंगे ये अपने आप को हर एक 2 सेकेंड्स के इंटरवल में रिपीट कर रहा है. ये मोशन अपने आप को 2 सेकेंड्स के इंटरवल में क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा. सो दैट इज व्हाट पीरियोडिक मोशन. सो दैट मीन्स कि पीरियोडिक मोशन क्या होगा? इट विल बी एन ऑसिलेटरी मोशन, एन ऑसिलेटरी मोशन which repeats itself in equal interval of time. जो मोशन अपने आप को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करता है, दैट मोशन इज व्हाट? दैट मोशन इज पीरियोडिक मोशन. ठीक है ना. जो मोशन अपने आप को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करता है, मतलब बार बार उसी टाइम पे वहां वापस आ जाएगा, दैट मोशन इज व्हाट? पीरियोडिक मोशन. दैट मीन्स कि हर एक पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होगा, क्योंकि जब वो अपने आप को रिपीट करेगा, दैट मीन्स कि किसी पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो है. तो कोई भी पीरियोडिक मोशन होगा वो ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी तो होगा, लेकिन हर एक ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन पीरियोडिक हो ये जरूरी नहीं है. हो सकता है कि मोशन ऑसिलेटरी तो है, बट एक बार 2 सेकेंड्स के बाद यहाँ वापस आया, अगली बार 3 सेकेंड्स के बाद वापस आया, फिर अगली बार 1 सेकेंड के बाद ही वापस आ गया. तो मोशन जो होगा वो हो सकता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट ना करे. मतलब वो मोशन क्या हो सकता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट ना करे. तो मोशन ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी तब भी होगा. जो मोशन है ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी क्या होगा? तब भी होगा, लेकिन उस केस में जो मोशन होगा वो पीरियोडिक नहीं होगा. तो दैट मीन्स कि कोई भी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो ये जरूरी नहीं है.
लेकिन अगर मोशन पीरियोडिक है तो दैट मीन्स कि वाइब्रेटरी तो होगा ही होगा। अब इसी में एक क्या है, थर्ड इज व्हाट, SHM। तो SHM होने के लिए जरूरी क्या है, मोशन SHM होगा कब, मोशन के SHM होने के लिए जरूरी ये है SHM कि अ पीरियोडिक मोशन इज SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा एक पीरियोडिक मोशन इफ इट फुलफिल्स व्हाट, क्या कंडीशन, जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसका जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मैं एक्सप्लेन करता हूं, मतलब मोशन पीरियोडिक तो होगा ही होगा, दैट मीन्स कि SHM क्या हुआ, क्योंकि इट्स ए पीरियोडिक मोशन, दैट मीन्स कि वाइब्रेटरी भी होगा। लेकिन अगर उस पीरियोडिक मोशन में एक और कंडीशन अप्लाई कर दें, क्या, उसका किसी भी पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगा मीन पोजीशन से उसकी जितनी डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। मीन्स की मीन पोजीशन से ज़्यादा दूर है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, और अगर मीन पोजीशन से कम दूर है तो एक्सेलरेशन का अमाउंट क्या होगा, कम होगा। और माइनस साइन का मतलब क्या हुआ, अगर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट राइट की ओर है तो एक्सेलरेशन लेफ्ट की ओर होगा, और जब मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की ओर है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, राइट की ओर होगा। सो माइनस साइन का मतलब है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन विल ऑलवेज बी ऑपोजिट, मतलब मीन पोजीशन से जब उसका डिस्प्लेसमेंट राइट की ओर है तो एक्सेलरेशन लेफ्ट की ओर होगा, और द मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की ओर है तो एक्सेलरेशन किस ओर होगा, राइट की ओर होगा। ये कंडीशन होगी डायरेक्शन के लिए। और क्या होगा, मीन पोजीशन से जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट पे है, मीन पोजीशन से जितना ज़्यादा दूर है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। मीन पोजीशन से जितना ज़्यादा दूर है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। ये कंडीशन भी अगर फुलफिल होगी तो मोशन क्या होगा, SHM होगा। तो अभी आपको ये पता लगा कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है ना। मोशन जब अपने आप को एक किसी पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो इधर उधर ऑसिलेट करेगा पार्टिकल, या फिर एक लाइन के अबाउट ऑसिलेटरी मोशन होगा। सो द मोशन बी व्हाट, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी। और मोशन पीरियोडिक कब होगा, जबकि वो मोशन जो ऑसिलेटरी है अपने आप को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है। सो दैट इज व्हाट पीरियोडिक मोशन। और अगर उस पीरियोडिक मोशन में एक और कंडीशन अप्लाई की जाती है, दैट कंडीशन इज व्हाट, कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, और जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट राइट की ओर है तो एक्सेलरेशन लेफ्ट की ओर है, डिस्प्लेसमेंट अगर लेफ्ट की ओर है तो एक्सेलरेशन राइट की ओर होगा। सो हम बोलेंगे क्या, दिस मोशन इज व्हाट, SHM ऑल्सो। ये मोशन क्या होगा, SHM। अब मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूं इसका, उस केस में मैं प्रूव करूंगा कि जो मैं मोशन ले रहा हूं वो मोशन किस तरीके से SHM है। ठीक है ना। व्हाट वी टेक ए सिंपल एग्जांपल विच यू हैव ऑलरेडी डन इन सर्कुलर मोशन। मैं एक वो एग्जांपल ले रहा हूं कि जो हम सर्कुलर मोशन में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, लुक एट दिस। व्हाट वी डू, वी टेक ए particle of mass m moving in a circle. This line is m dash, this line is mm dash. Particle starts from here, particle यहाँ से start करता है, mass of the particle is m, mass of the particle is m, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है ना। mass of the particle is m and it's moving anti-clockwise in a circular path of radius capital A, circular path of radius A with a constant
एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट एम डैश, ये एम डैश और ये एम, ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एम डैश और एंटी क्लॉकवाइज चल रहा, मतलब एक टी को 0, एट टी को 0 इट इज एट एम डैश। जब टाइम टी 0 है तो ये कहाँ पे, एम डैश पे है। एंटी क्लॉकवाइज मोशन स्टार्ट करता है, इसका मोशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ में, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज व्हाट ओमेगा, और सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है दैट इज व्हाट ए, सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है दैट इज व्हाट ए। तो आप देखो टी टाइम में पार्टिकल कहाँ पे होगा, एट टाइम टी को सु टी। जब टाइम की वैल्यू टी होगी तो पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा, एट टी को सु टी पार्टिकल यहाँ पे होगा, और ये जो एंगल होगा दैट विल बी व्हाट ओमेगा टी। थीटा इक्वल्स व्हाट ओमेगा टी, थीटा इक्वल्स व्हाट ओमेगा टी, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम टी। तो टाइम टी पे मान लो पी पे है, ठीक है ना, इट रीचेज एट पी, इट रीचेज एट पी एट टाइम टी को सु टी, टी टाइम पे ये पी पे पहुंच गया। अब सबसे पहले तो मान कि आपको लगा कि ये मोशन ऑसिलेटरी टू एंड फ्रो कैसे है, ये जो पार्टिकल का मोशन है टू एंड फ्रो कैसे है, आप देखो यहाँ पे ठीक से, लुक एट दिस, इस तरीके से देखो, पार्टिकल पहले यहाँ है, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ पे, यहाँ पे। तो पार्टिकल का मोशन जो है इस लाइन के अबाउट एम डैश के अबाउट ये लगातार इस ओर जा रहा है, यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर क्या हुआ, एम डैश को क्रॉस करके नीचे आ गया, इधर आ गया। तो मोशन कैसा हुआ, इस लाइन के अबाउट ऊपर नीचे, ये हुआ ना, पार्टिकल यहाँ है, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, तो इस लाइन से ऊपर की ओर जा रहे हैं, इस लाइन से ऊपर बढ़ता जा रहा है ना, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस दूर हो गया, फिर इस लाइन से डिस्प्लेसमेंट कम होता गया, फिर इस लाइन से डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, फिर से बढ़ता गया, फिर इस लाइन से डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 आ गया। सो क्योंकि इसका मोशन टू एंड फ्रो इस लाइन के अबाउट है तो हमें इसका डिस्प्लेसमेंट इस लाइन से लेना होगा, ठीक है ना। मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इट्स मोशन इज टू एंड फ्रो अबाउट एम डैश, एम डैश से क्या है, टू एंड फ्रो है। सो वी टेक व्हाट, हम इसका डिस्प्लेसमेंट लेते हैं एम डैश से, ठीक है ना। सो एट टी इक्वल्स टू टी, जब टाइम टी है, इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एम डैश, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा एम डैश, इट इज दिस, मैंने इसे x माना। जैसे आपको लग रहा हो कि सर ये y है, y आर यू नॉट टेकिंग, तो चलो y ले लिया, इसका डिस्प्लेसमेंट एम डैश से कितना हुआ, y। सो नाउ सी वी हैव साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू y अपॉन a, इसकी रेडियस कितनी है a, तो ये डिस्टेंस तो a हो गई रेडियस। सो साइन ओमेगा टी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse, so that is what y over a, it implies that y equals to a sine of omega t, y equals to what, a sine omega t, this is the y, this is the displacement from the mean position, मतलब जो mean line है mm dash, it is a displacement from the line mm dash, y equals what, a sine omega t। अब मैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस लाइन से ले रहा हूं तो मुझे फिर इसकी ओवरऑल वेलोसिटी से मतलब नहीं, जैसे आप बोलो इसकी वेलोसिटी तो इस पॉइंट पे इस ओर है, वेलोसिटी से इससे मतलब नहीं है, क्योंकि इसका मोशन एम डैश के अबाउट टू एंड फ्रो है, तो मैं इसके वेलोसिटी के उस कंपोनेंट की बात करूंगा, वेलोसिटी का जो कंपोनेंट वाई में चेंज लाता, मतलब व्हाट, वी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, क्योंकि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी की वजह से ही तो उसका एम डैश से डिस्प्लेसमेंट या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इस ओर जाएगा या इस ओर जाएगा। सो दैट मीन्स व्हाट कि हम उसकी ओवरऑल वेलोसिटी v है उसकी बात नहीं करेंगे, विल टॉक ओनली अबाउट व्हाट, किस रेट से y चेंज होगा। सो दैट मीन्स व्हाट, वेलोसिटी ऑफ y डायरेक्शन, क्योंकि इसका जो मोशन है mm डैश के अबाउट टू एंड फ्रो है, तो इसका मतलब mm डैश के अबाउट टू एंड फ्रो होने का मतलब केवल उसका y कंपोनेंट। सो लेट्स फाइंड इट्स वेलोसिटी। तो अब आप देखेंगे
इसकी वेलोसिटी देखो, जिसकी वेलोसिटी v आ गई, v इक्वल्स टू dy बाई डी टी। मतलब व्हाट, जिस वेलोसिटी से y में वेरिएशन आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम किसी पॉइंट से ना लेकर के लाइन mm से ले रहे हैं, सो वेलोसिटी v बिकम्स व्हाट, dy बाई डी टी। ये इसकी, मैं फिर से बता दूं, ये इसकी ओवरऑल वेलोसिटी नहीं है, ओवरऑल वेलोसिटी इस ओर होगी। हमें वेलोसिटी की केवल इस कंपोनेंट से मतलब होगा, क्योंकि वेलोसिटी का यही कंपोनेंट है जो मीन पोजीशन से मीन लाइन से दूर ले जाएगा या मीन लाइन के पास लाएगा। सो दैट इज व्हाट dy बाई डी टी। जब आप इसका dy बाई डी टी करेंगे, सो दैट विल बिकम a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, है ना। साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ओमेगा टी, और चेन रूल से फिर ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, ओमेगा। सो a साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आ गया, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इज दैट क्लियर? नाउ से मैं इसे फर्दर डिफरेंशिएट करता हूं, सो आई गेट इट्स एक्सेलरेशन ऑल्सो। मतलब जो मीन लाइन से डिस्प्लेसमेंट y है, उसी लाइन के अलॉन्ग एक्सप्रेशन a कितना होगा, एक्सप्रेशन a विल बी dv बाई डी टी। सो dv बाई डी टी बिकम्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a ओमेगा तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी बी व्हाट, माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर चेन रूल से ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, ओमेगा। सो दैट बिकम्स a ओमेगा और माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, इसका डेरिवेटिव, फिर चेन रूल से अंदर गए और ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा। सो दैट बिकम्स माइनस ऑफ ए ओमेगा, माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी, माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। नाउ सी, ए साइन ओमेगा टी क्या है, y. So in place of a sin omega t we keep what, y. So expression a becomes minus of omega square into y. ठीक है ना, आप बोलो समझ गए ना। माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर इंटू वॉट, y. सो आपका जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में आपको भगवान खुदा, दुर्गा माँ और क्राइस्ट और जो भी है सबके दर्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। माइनस ए ओमेगा स्क्वायर वाई, बेसिकली द साइंसेस एंड इट्स एप्लीकेशंस, दे आर व्हाट, रिवीलेशन ऑफ नेचर। हम नेचर को रिवील करते हैं, है ना। नेचर में क्या हो रहा है हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, हम नेचर की जो लॉज हैं, फंडामेंटल लॉज हैं, उन्हें डिफाइन करते हैं। तो आप देखो, मिस्टर न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि जब एक एप्पल ट्री से गिरा तो नीचे की ओर गया। ये उनका ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने केवल ऑब्जर्वेशन को लिखा और उसके थ्रू एक लॉ बनाया। मतलब उस नेचर के लॉ को, नेचर में वो लॉ पहले से फॉलो हो रहा था। तो नेचर में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो होती हैं, जो हम पहली बार ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारे लिए दैट इज व्हाट, इट्स ए सरप्राइज कि हाउ नेचर डज इट, नेचर कैसे ये काम करता है ना। देर आर सो मेनी सरप्राइजिंग, देर आर सो मेनी वंडरफुल थिंग्स इन द नेचर। इन आवर ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, उन्हें ऑब्जर्व करना, अंडर व्हाट लॉ दे आर टेकिंग प्लेस, कैन बी देन एज ए टेक्नोलॉजिस्ट कैन बी यूटिलाइज to make the human life easy with the application of those laws। ठीक है ना, ये हमारा काम है। और यही जो है ना कि यही जिसे मतलब मैं मानता हूँ कि यही भगवान है, यही गॉड है, यही गॉड है कि जो नेचर में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, नदी, पहाड़, झरना, सन, दिस थिंग, दैट थिंग, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आप सोचो, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, एटॉमिक फिजिक्स, ये सब कुछ हमने तो केवल इन्हें ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू फिर सब कुछ जोड़ तोड़ करके क्या किया, नए एप्लीकेशंस जनरेट किए। बट नेचर में ये सब कुछ पहले से हो रहा है ना। सो जिस चीज़ का व्हाट वी कॉल द ट्रेमेंडस पावर, द ट्रेमेंडस कूलिंग, द फ्लो ऑफ विंड, वो सब कुछ ऑलरेडी है। हम केवल उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसके अंडरलाइन प्रिंसिपल्स को डिफाइन करते हैं, उसे फर्दर एप्लीकेशंस करके, और ह्यूमन लाइफ को वी ट्राई टू मेक इजी। ठीक है ना, यहाँ पे वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको जो डिफाइन किया गया,
आपको डिफाइन किया गया है एसएचएम में, एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैंने बताया कि पार्टिकल ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, तो ओमेगा तो कांस्टेंट हो गया, सो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट नॉट फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम ए लाइन mm डैश। mm डैश से डिस्प्लेसमेंट इतना है, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा। तो क्योंकि इस केस में पार्टिकल का मोशन mm डैश लाइन के अबाउट एसएचएम है, अबाउट वाइब्रेटरी है, सो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम mm डैश। और ये मोशन एसएचएम प्रूव हो गया, सो ये मोशन क्या हुआ, एसएचएम, है ना। अब यहाँ पे जो हमने रिजल्ट्स निकाले हैं, मैं एक बार उन रिजल्ट्स को समराइज कर देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी और एल्जेब्रिक फॉर्म में भी, ठीक है ना। मैं एक बार उन रिजल्ट्स को समराइज करता हूँ, आप ठीक से देखना। एक तो हमने निकाला क्या कि डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, ये निकाला ना, डिस्प्लेसमेंट का y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। फिर इससे वेलोसिटी v क्या निकाली, v इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। जहाँ पे यहाँ से आपको पता साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो दिस ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू वाई ओवर ए, सो वाई ओवर ए, और ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब अगर मुझे कॉस ओमेगा टी की वैल्यू डालनी है, सो कॉस ओमेगा टी क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर ए, सो दैट विल बिकम ए इंटू ओमेगा, और कॉस ओमेगा टी की जगह आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वॉट, ए, सो दैट बिकम्स ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा, अगर आपको उसकी वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है, तो इसकी वेलोसिटी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो गई, और वेलोसिटी भी एल्जेब्रिक फॉर्म में क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस बिकम्स इन द एल्जेब्रिक फॉर्म, और ये आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। समझ गए ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आ गया। अब आप देखोगे कि इसका जो एक्सेलरेशन ए था, एक्सेलरेशन ए वाज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई, ये किस फॉर्म में था, एल्जेब्रिक फॉर्म में, और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में क्या था, ये एक्सेलरेशन ए वाज माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना। ये एल्जेब्रिक फॉर्म में और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है। ये इन इक्वेशंस का सबसे बेसिक फॉर्म हुआ, ये नहीं कि हमेशा ये वाई को ए साइन ओमेगा टी आएगा। हाँ, अगर इस इक्वेशन में चेंज आया तो वेलोसिटी v में और एक्सेलरेशन a के इक्वेशन में भी क्या होगा, एक ओनली स्लाइड चेंज आएगा। बेसिक फॉर्म यही रहेगा, a विल रिमेन प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ y, बट चेंज कैसे आएगा, मैं एक बार आपको चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने क्या बोला था, t को 0 पे पार्टिकल यहाँ पे था, मतलब जहाँ से जिस लाइन से डिस्प्लेसमेंट mm डैश है, वहाँ से t को 0 पे इसका एंगल थीटा क्या था, 0 था। वहाँ से जिसका एंगल था थीटा, दैट वाज व्हाट, 0, है ना। अब मान लो ऐसा होता कि t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहाँ होता, इसका ऑलरेडी एक एंगल फाई था, t को 0 पार्टिकल यहाँ है और इसके एंगल वेलोसिटी ओमेगा है, तो t टाइम में ओमेगा टी एंगल ये और रोटेट कर जाता, t टाइम में ओमेगा टी एंगल और रोटेट करता। अब इसका जब आप यहाँ परपेंडिकुलर डालते तो ये जो एंगल होता थीटा फाई प्लस ओमेगा टी होता, फाई प्लस ओमेगा टी। सो आप लेते क्या, साइन ऑफ फाई प्लस ओमेगा टी इज इक्वल वॉट, वाई ओवर ए। साइन ऑफ फाई प्लस ओमेगा टी इक्वल्स वॉट, वाई, है ना, वाई ओवर वॉट, ए आ गया ना, वाई ओवर ए। सो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ वॉट, वाई, ये वाई की वैल्यू आ गई। वाई इक्वल्स वॉट, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ वॉट, वाई। बाकी सब कुछ वही डी वाई बाई डी टी करते तो वेलोसिटी वी आर आती, जब उसे दोबारा से वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते तो यही वाला इक्वेशन आता, आप करके देख सकते हो। इक्वेशन जो आएगा डिफरेंशिएट करके यही आएगा। सो दैट मीन्स व्हाट, जैसे इनिशियली जो आपकी रेफरेंस लाइन mm डैश है, रेफरेंस लाइन आपकी mm डैश है, अगर एट t को 0 रेफरेंस लाइन से इसका कुछ एंगल ऑलरेडी फाई है, तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, दैट एंगल इज कॉल्ड इनिशियल फेज, उसे बोलते हैं क्या, इनिशियल फेज। तो यहां पे इनिशियल फेज फाई कितना हुआ, इनिशियल फेज फाई, मतलब जो इसकी एंगुलर पोजीशन t को 5 पे ऑलरेडी थी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इनिशियल फेज। मैं इन चीज़ों को अभी और भी, ये तो एक टिपिकल सर्कुलर मोशन काइंड ऑफ मोशन हो गया, जैसे आपका सिंपल पेंडुलम है, स्प्रिंग से अटैच्ड ब्लॉक है,
मैं इन सारे केसेस में भी SHM को ये सारी चीज़ें लाऊंगा कि कैसे कैसे इसी के थ्रू सारी केसेस मैथमेटिकली डिफाइंड होंगे और कंडीशंस को भी SHM की प्रूव करेंगे, ठीक है ना। जो SHM की कंडीशन है उनमें वो भी फुलफिल हो रही होगी, आई विल शो यू दैट। तो उनके थ्रू मैं आपको और भी इन इक्वेशंस को प्रॉपर्ली मैथमेटिकली कैसे डील करोगे, आई विल डिस्कस ऑल दोस पॉइंट्स नाउ सी। सो अब आप देखो, मतलब ये पता लगा कि SHM करने वाला पार्टिकल जो होगा, उस SHM करने वाले पार्टिकल में जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ कैसे आप रिलेट करोगे, उसकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ कैसे होगा, उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम के साथ कैसे रिलेट होगा, वो पता लग गया, ठीक है ना। अब आप ये देखो, जैसे एक्सेलरेशन ए जो आया माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, यहाँ पे जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए अपॉन वाई। माइनस साइन के डायरेक्शन बता रहा है, मैं अब ओमेगा के मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैंने माइनस साइन ही लगाया, क्योंकि माइनस साइन एज आई टोल्ड यू इट्स ओनली फॉर द डायरेक्शन। जो माइनस साइन है वो केवल डायरेक्शन के लिए है। सो ओमेगा स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू व्हाट, ए बाई वाई। सो दैट मीन्स कि ओमेगा की वैल्यू आ गई इससे स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन वाई, दिस इज अ वैल्यू ऑफ व्हाट, ओमेगा। अब देखो, जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ओमेगा स्पीड से चल रहा है, उसके लिए एक ऑसिलेशन का टाइम क्या होगा, यहाँ से गया डिस्प्लेसमेंट वाई बढ़ता गया, मैक्सिमम हुआ, फिर कम हुआ, इस लाइन से जीरो हो गया, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ और वापस से क्या हुआ, फिर जीरो आ गया, फिर जीरो आ गया। सो दिस इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन, मतलब जब यहाँ से यहाँ आया, दिस इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन। और जो इसका टाइम पीरियड टी होगा, दैट विल बी व्हाट, 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये पता ना आपको, एक रोटेशन का टाइम कितना है, एक रोटेशन का एंगल कितना हुआ, 2 पाई। जब इसका यहाँ से वापस आएगा, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, तो एक रिवॉल्यूशन में एंगल कितना सबटेंड करेगा सेंटर पे, 2 पाई। तो एंगल अपॉन एंगुलर वेलोसिटी, एंगल अपॉन एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट, टाइम पीरियड, टाइम। जैसे आप बोलते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी इज व्हाट, टाइम। ऐसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट, टाइम। तो एक रोटेशन का टाइम आ गया, दैट इज व्हाट, टाइम पीरियड, दैट इज व्हाट, टाइम पीरियड, क्योंकि ये एक रिवॉल्यूशन का टाइम है। आपने एंगल एक रिवॉल्यूशन वाला लिया है। सो दैट बिकम्स ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए ओवर वाई। अब आपको ये रिलेशन भी याद करके रखना पड़ेगा। इससे निकला क्या, दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर ऑफ, टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर ऑफ व्हाट, वाई ओवर ए। टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई ओवर ए। दिस अ रिलेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो इस रिलेशन को आप केवल वाई ओवर ए के फॉर्म में याद नहीं रखोगे, आप इसे इस फॉर्म में भी याद रखोगे कि टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू, यू सी, टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, दिस इज द टाइम पीरियड टी ऑफ रिवॉल्यूशन। ये एक रिवॉल्यूशन का पूरा टाइम पीरियड टी होगा। तो कभी भी कोई पार्टिकल SHM करेगा, तो मैं देखो इस चीज पे क्यों स्ट्रेस कर रहा हूं, टाइम पीरियड टी को 2 पाई स्क्वायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। तो ये हमारा, क्योंकि देखो आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, जैसे ये हुआ एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ तो पर इससे जो वर्टेक्स का डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन क्या आ गया, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट था, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट भी वेरिएबल है, एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है, बट उसका जो रेशो होगा वो एक कांस्टेंट होगा। और ये जो कांस्टेंट रेशो है वो SHM का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, जो कि डिफरेंट SHMs के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब जब पार्टिकल SHM करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों वेरिएबल हैं, बट डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का जो रेशो होगा वो एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट रेशो डिफरेंट टाइप के SHMs में डिफरेंट होगा। लेकिन उस SHM के लिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। वही रेशो आपको यहाँ पे डालना है, जो कि एक SHM का टाइम पीरियड टी दे देगा, ठीक है ना। अब फर्दर इसके आगे आते हैं। सो आपको SHM करने वाले पार्टिकल का मीन पोजीशन से या मीन लाइन से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मीन पोजीशन से अवे या मीन पोजीशन की ओर, मीन लाइन से अवे या मीन लाइन की ओर, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, मीन लाइन से अवे या मीन लाइन की ओर, या मीन पोजीशन से अवे या मीन पोजीशन की ओर। ये इक्वेशंस आपको पता लग गए। अब देखो, जो हम डिफरेंट टाइप के SHMs करेंगे, उन SHMs में you'll find
एक होगा लीनियर एसएचएम। एक क्या होगा? लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम का मतलब होगा कि पार्टिकल का जो मोशन होगा एक लाइन में होगा, स्ट्रेट लाइन में। लीनियर मोशन, पार्टिकल का मोशन इस तरीके से होगा। एक होगा रोटेशनल मोशन, रोटेशनल एसएचएम। रोटेशनल एसएचएम क्या होगा? जैसे रिजिड बॉडी, जैसे मान लो एक रॉड है, रॉड को आपने कहीं पे सस्पेंड कर दिया, रोटेशनल एसएचएम को हम एंगुलर एसएचएम भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम मतलब जो रॉड है, जैसे आपने यहाँ सस्पेंड कर दी और रॉड को थोड़ा सा ऑसिलेट कराया, वो रॉड इस तरीके से ऑसिलेट करी, सो दिस व्हाट इट इज द एंगुलर एसएचएम। ठीक है ना। एक और होगा मोशन, दैट विल बी टॉरिशनल एसएचएम। टॉरिशनल एसएचएम। टॉरिशनल एसएचएम कैसे होगा? जैसे कि आपने एक डिस्क, आपने क्या किया, एक डिस्क ली और डिस्क को एक स्टील वायर से सेंटर से अटैच कर दिया और वो स्टील वायर कहीं से सस्पेंड कर दिया। अब आपने क्या करा, डिस्क को थोड़ा सा ट्विस्ट दिया, तो डिस्क की ट्विस्टिंग से जो स्टील वायर आपने अटैच किया, उस स्टील वायर में ट्विस्टिंग आएगी और जब आप छोड़ोगे तो ट्विस्ट करके वापस आएगा और इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। दैट इज व्हाट इट इज द टॉरिशनल एसएचएम। tan inverse of x minus y divided by, इसका तो इट्स अ वेरी मतलब एक टिपिकली केवल एक एग्जांपल होगा। बाकी जो यारे दोनों केसेस हैं ये हमें बहुत डिटेल में डिस्कस करने होंगे। ये क्वांटिटी सबसे पहले मैं आपको लीनियर एसएचएम, जिसमें कि पार्टिकल का जो मोशन होगा like this is sin inverse of 12 by 13 में होगा। वी डिस्कस दैट लीनियर एसएचएम। ठीक है ना, आप ठीक से देखना। याद रखना है कि ये फॉर्मूला आप देखो एप्लीकेबल होगा कब क्या है, इसमें, when the product आपको जो बहुत सारे केसेस मिलेंगे स्कूल एग्जाम्स में, वो प्रूव करने के लिए मिलेंगे कि वो एक सिचुएशन डिस्क्राइब करेंगे और उस सिचुएशन से में आपको प्रूव करना होगा कि प्रूव दैट दिस मोशन इज एसएचएम। अब कंपटीशन में क्योंकि प्रूव करने वाली चीज़ तो नहीं आ सकती है, वो लोग क्या करेंगे, एक सिचुएशन डिस्क्राइब करेंगे और उसमें दो टाइप के क्वेश्चन को पूछेंगे। जब बात केवल एसएचएम के प्रूव करने वाली चीज़ से रिलेटेड है तो दो टाइप के क्या, एक तो उन्होंने बोला कि एक सिचुएशन, मैकेनिकल सिचुएशन को डिस्क्राइब की, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक जैसी भी सिचुएशन है डिस्क्राइब की, और उन्होंने फिर बोला, उन्होंने बोला क्या कि उन्होंने फिर ये बोला कि जो मोशन है किस टाइप का मोशन है। नीचे फिर ऑप्शंस दे दिए, पीरियोडिक है, वाइब्रेशनल है, रोटेशनल या एसएचएम है, नीचे ऑप्शंस दे दिए। या दूसरा क्वेश्चन, इसका टाइम पीरियड टी क्या है, उसके ऑप्शंस दे दिए टाइम पीरियड टी के। तो जब आप एक मोशन को अगर एसएचएम है, एसएचएम प्रूव कर लेते हो, उसी एसएचएम प्रूव करने वाले इक्वेशन से क्या होता है, उसी से उसका टाइम पीरियड टी निकलता है। जब आप एसएचएम प्रूव कर लेते हो तो उसके एसएचएम प्रूव करने वाले इक्वेशन से क्या होता है, उसका टाइम पीरियड टी फिर उसी से आता है। मैं लेता हूँ, देखो आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द सिंपल पेंडुलम। पहला एग्जांपल सिंपल पेंडुलम, ठीक ना। आप देखो ठीक, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम एग्जांपल में हमने लिया कि इसकी लेंथ L है और बॉब का मास m है। तो बच्चों को तुरंत लगता क्या है कि मास m है और लेंथ L है, तो आपको लगता क्या है कि मोशन अब ऐसे होगा, तो ये तो एंगुलर एसएचएम है, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, स्ट्रेट लाइन में है। हम इसे जहाँ पे ऑसिलेट कराएंगे वो एंगल थीटा बहुत छोटा होगा। ये जो एंगल थीटा है दिस व्हाट वेरी स्मॉल, तो जब बहुत छोटा एंगल होगा सो दिस विल बी व्हाट ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। तो ये एग्जांपल हम लीनियर एसएचएम में ही देते हैं। अब आपको कैसे प्रूव करना होगा, क्या करना होगा, सब कुछ बताता हूँ। सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करो, सबसे पहला स्टेप हुआ, मैं इन स्टेप्स को यहाँ लिखता हूँ सो दैट कि रब नहीं करूँगा, हर एक एग्जाम्पल में वही करूँगा। सबसे पहला पॉइंट हुआ क्या, आइडेंटिफाई द मीन पोजीशन। आपको आइडेंटिफाई क्या करना, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब इनिशियली तो यही होगा कि जो बिल्कुल मीन में हो, बीच में हो, बट इट इज नॉट ऑलवेज की जो मीन में हो। मीन पोजीशन का मतलब है वहां पे फोर्स F इज 0 इन द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। जिस लाइन के अलोंग ऑसिलेशन है
उस लाइन के अलोंग फोर्स जीरो होना चाहिए। जिस पॉइंट पे फोर्स जीरो होगा दैट विल बी द मीन पोजीशन। जिस लाइन के अलोंग ऑसिलेशन है उस लाइन के अलोंग फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, वो क्या होगी, दैट विल बी द मीन पोजीशन, वो मीन पोजीशन होगी। अब आप देखोगे दैट इज द मीन पोजीशन। नाउ सी द सेकेंड पॉइंट। जैसे यहां पे आपने बोला ये मीन पोजीशन क्यों, ऑसिलेशन इसके अलोंग है। जब आप यहाँ एबीडी बनाओगे एमजी नीचे लगेगा, टी सोर लगेगा और हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स है नहीं, और इसका मोशन किस लाइन के अलोंग है, मोशन इसका हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग है। मोशन जो है इसका वो हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग है। आप समझ गए ना मेरी बात, मोशन हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग है, जबकि जो फोर्सेस हैं टी और एमजी ये ऊपर नीचे हैं, तो कोई भी फोर्स उस लाइन के अलोंग नहीं है। सो दिस इज व्हाट मीन पोजीशन। सेकंड पॉइंट, मीन पोजीशन से आप इसे थोड़ा सा क्या करोगे, डिस्प्लेस कराओगे। सेकंड पॉइंट, डिस्प्लेस इट बाय एक्स फ्रॉम द मीन तो पोजीशन। मेथड ये होगा टर्म्स मीन को पोजीशन tan से इनवर्स थोड़ा में सा कन्वर्ट डिस्प्लेस करो कराओ और उसे डिस्प्लेस इवैल्यूएट में करो। डिस्प्लेस इट Same way, by if x sin inverse from x the minus of the sin inverse y is sin inverse of x. मीन पोजीशन। आप मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कराओगे बाय व्हाट, एक्स। जहां पे एक्स क्या होना चाहिए, जनरली एक्स विल बी वेरी स्मॉल। ऑल द टाइम दिस कंडीशन इज नॉट देयर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक्स क्या होगा, बहुत छोटा। क्योंकि यहां देखो अगर आपने एक्स डिस्प्लेस कराया और एक्स यहां पे बड़ा होता तो यहां पे मोशन क्या होता, लीनियर नहीं होता। सो जनरली आपको कंडीशन लेनी एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल। देन सी थर्ड, मेक इट्स एबीडी देयर। वहां पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। लेट्स मेक इट एम जी टी, दो ही फोर्सेस हैं, एम जी और टी दो ही फोर्सेस हुए ना। फोर्थ पॉइंट, जो आपने एबीडी बनाया थ्रू द एबीडी गेट नेट फोर्स टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। एबीडी के थ्रू क्या करोगे आप, जो एबीडी है उस एबीडी के थ्रू आप मीन पोजीशन की ओर जो नेट फोर्स होगा, आप वो नेट फोर्स टुवर्ड द मीन पोजीशन निकालोगे। हाउ, दो यहां पे जब आपकी जो डायरेक्शन ऑफ कंसिडरेशन है, जिस डायरेक्शन को कंसीडर करना वो कौन सी है, मीन पोजीशन की ओर, तो एक मीन पोजीशन के परपेंडिकुलर हो गई। जनरली आप न्यूटन्स लॉज में यही करते थे ना, आपको जिस ओर एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट है, जिस ओर बॉडी एक्सेलरेट होती थी, न्यूटन्स लॉज में एबीडी बनाने के बाद पहला अगला स्टेप क्या होता था, ये सोचना कि बॉडी का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन के अलोंग होगा। तो आपने एबीडी बनाया और उसके बाद सोचते थे कि एक्सेलरेशन किस ओर होगा। जिस ओर एक्सेलरेशन होगा एक लाइन वाली ले ली और एक लाइन उसके परपेंडिकुलर ले हम ली। एक्सप्रेस कर सकते अब हैं। अगर कोई फोर्स बीच में आपको होता अभी था तो फिर आप उस फोर्स को एक्सेलरेशन वाली लाइन के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर रिजॉल्व करते थे। यहां पे भी यही करना, एबीडी बनाया, एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की ओर वाली लाइन के अलोंग, तो एक लाइन उसके अलोंग एक उसके परपेंडिकुलर। अब फोर्सेस को रिजॉल्व करना, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। mg का कंपोनेंट इस ओर आ गया, mg cos थीटा, और मीन पोजीशन की ओर mg का कंपोनेंट क्या आ गया, ये वाला फोर्स, दिस फोर्स बिकम्स mg sin थीटा। ठीक है ना। तो मीन पोजीशन की ओर मैंने बोला थ्रू द एबीडी गेट फोर्स नेट फोर्स टुवर्ड द मीन पोजीशन। परपेंडिकुलर फोर्सेस से कोई मतलब नहीं है, जो फोर्स नेट फोर्स मीन पोजीशन की ओर है उस फोर्स से मतलब है। फिफ्थ, जो फोर्स मीन पोजीशन की ओर आया mg sin थीटा, कीप दैट इक्वल व्हाट मास m into a। जो फोर्स मीन पोजीशन की ओर है ओनली दैट फोर्स विल प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन। वो जो फोर्स होगा यही फोर्स क्या करेगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराएगा। सो mg sin थीटा इज इक्वल व्हाट मास m into a। ये कैंसिल हुआ, ठीक है ना। अब आपके इसमें थीटा है, जबकि आपको एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल किसके प्रूव करना होगा, x के। मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना, x है। सो जो वहां पे कंडीशंस गिवन है उन कंडीशन से थीटा को x के फॉर्म में लाओ। 0, ये 1 हर एक क्वेश्चन में and 3 इस स्टेप के बाद अब sin आपको उन convention पैरामीटर्स के f(x) फॉर्म में लाने के लिए जो ज्योमेट्री लगानी होगी, जो अलजेब्रा लगानी होगी,
वो ट्रिग्नोमेट्री लगानी होगी, वो वहीं पे उस केस के अकॉर्डिंगली होगा। अब आप देखो यहाँ पे, बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल, एक्स इज वेरी स्मॉल, सो थीटा इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, एस थीटा इज वेरी स्मॉल, सो दिस बिकम्स जी, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ए। कंसिस्टेंट हो जाए। अब थीटा क्या होगा, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, सो दिस बिकम्स जी, में और भी एंगल इक्वल्स टू आर्क एक्स अपॉन व्हाट, रेडियस, रेडियस कितनी है, फिर से एल, बताता हूँ एल कि हाउ डू वी equals what? आइडेंटिफाई एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है जी या नहीं एक्स है। बाई एल इंटू When we say ए, ये आ गया reflexive आपको, relation, it's a ठीक है relation ना? from अब क्या A हुआ to A. आपको, Because उस चीज के दर्शन हो गए 1,2 जो आपको रिक्वायर्ड था। ए इज इक्वल टू व्हाट, B, ए इक्वल्स टू C जी है जो कि रिलेशन एक्स को बाई belong कर रहा एल, है, तो क्या सो इंप्लाई हो ए इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, माइनस ऑफ एक्स। यहाँ पे आपको माइनस साइन तो आ ही नहीं रहा है। स्कूल एग्जाम्स में ये आपको वर्ड्स में लिख करके बताना होगा और कॉम्पिटिशन्स के लिए अपने दिमाग में समझ के रखना है। हाउ, आपने यहाँ से मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट किस ओर किया था, लेफ्ट की ओर या राइट की ओर। आपने यहाँ से किया, बॉडी यहाँ पे थी, तो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट आपने किस ओर किया, राइट की ओर। यहाँ किया ना, राइट की ओर। that और mod अगर of बॉडी को B वहाँ पे minus छोड़ा तो C इसके is ऊपर नेट फोर्स किस ओर है, लेफ्ट की ओर एम जी साइन थीटा, in part से लेफ्ट बड़ा की ओर है होना ना, चाहिए। तो जिस ओर नेट फोर्स है उस ओर एक्सेलरेशन आएगा। it सो holds- आपको स्कूल एग्जाम्स के लिए लिखना पड़ा करेगा कि when body has been displaced from the mean position towards the right but its acceleration is towards the left, so A is proportional to what, minus of x, because g और l क्या है, constant है। so that means कि it proves that this motion is what, SHM। so मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, बट आपको हर एक केस में जहाँ पे भी अपने आप से माइनस साइन नहीं आता है, वहाँ पे हर एक केस में आपको करना क्या होगा, इन एवरी केस आपको ये बताना पड़ेगा कि प्लीज पानी दे दो ये इसमें बॉटल। आपको हर एक केस में क्या होगा बताना पड़ा करेगा, लिखेंगे आप स्कूल एग्जाम में, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट वॉज गिवन टूवर्ड्स द राइट, डिस्प्लेसमेंट वॉज गिवन टूवर्ड्स द राइट बट एक्सप्रेशन इज टूवर्ड्स द लेफ्ट, सो ए इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, माइनस ऑफ एक्स। ठीक है ना। अब टाइम पीरियड टी क्या होगा, 2 पाई, आपने फॉर्मूला क्या याद किया था, टाइम पीरियड टी को 2 पाई स्क्वायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सलेशन। जो ये इक्वेशन आया करेगा, इसी से आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सलेशन की वैल्यू डाल दो। माइनस साइन अपने आप से आता भी तो भी जब आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सलेशन की वैल्यू डालोगे तो माइनस साइन नहीं डालोगे, इसके रूट के अंदर माइनस साइन नहीं आएगा। माइनस साइन के डायरेक्शन के लिए है, सो यहां से डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सलेशन एक्स ओवर ए क्या आ गया, एल बाई जी आ गया। टाइम पीरियड टी को 2 पाई स्क्वायर ऑफ एक्स ओवर ए, और एक्स ओवर ए की वैल्यू क्या आ गई, एल बाई जी आ गई, दिस इज द टाइम पीरियड टी। और ये टाइम पीरियड टी अगर आपको याद हो, डायमेंशनल एनालिसिस में आपने ये प्रूव किया था, टाइम पीरियड टी को 2 पाई स्क्वायर ऑफ एल बाई जी, ये आ गया ना। सो ये बेसिक स्टेप्स हैं। मीन पोजीशन आइडेंटिफाई करो, उसके बाद बॉडी को वहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस कराओ, एक्स किस ओर कराओगे, जिस ओर ऑसिलेशन होना है वहां एबीडी बनाओ। उस एबीडी के थ्रू हो सकता कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़े या हो सकता ना करना पड़े। टारगेट क्या है कि मीन पोजीशन की ओर नेट फोर्स निकालना, और जो मीन पोजीशन की ओर नेट फोर्स आएगा उसे आप मास m इंटू ए के इक्वल कर दो। हो सकता पहली लाइन में ही a माइनस एक्स के प्रोपोर्शन आ जाए, या फिर हो सकता आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक, ज्योमेट्रिकल या एल्जेब्रिक वर्क करना पड़े, जिसके थ्रू आप a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स प्रूव कर पाओगे, और उससे प्रूव हो जाएगा कि दिस मोशन इज व्हाट, SHM। और टाइम पीरियड t क्या होगा, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर a, सो x ओवर यहाँ पे क्या आ गया, l बाई जी आ गया। ठीक है। अब आप देखेंगे, अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। ये मेरे बेसिक स्टेप्स हैं, तो इन बेसिक स्टेप्स को मैं यहाँ पे लिख करके ही छोड़ता हूँ। मेरा इस केस में mg sin थीटा था, अदरवाइज जो नेट फोर्स मीन पोजीशन की ओर होगा आप उसे हर बार F इक्वल टू मास m इंटू ए करोगे। ये नेट फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, ठीक है ना। ये जो है नेट फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। अब देखो, आई टेक द सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या करता हूँ, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का लेता हूँ, spring block system. So see, in the spring block system we have a spring force constant K,
द ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड टू इट, और यहाँ स्प्रिंग इस तरीके से अटैच्ड है, k मास n। अब हमने सबसे पहले क्या किया, स्प्रिंग इज इन नॉर्मल कंडीशन, जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग इज इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन का मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग में कोई इलॉन्गेशन या कंप्रेशन नहीं है। नॉर्मल कंडीशन, कोई इलॉन्गेशन या कंप्रेशन नहीं है। तो जब भी कोई नॉर्मल कंडीशन में तो ऑसिलेशन तो स्प्रिंग के लेंथ के अलॉन्ग ऐसे होगा। आपने mg और n, तो मीन पोजीशन यही हो गई जब नॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि इसके अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं है। सो दिस इज द मीन पोजीशन, पहला पॉइंट। अब आपने यहाँ से डिस्प्लेस किया x बाहर की ओर, तो स्प्रिंग एलोंगेट हुई। अब उस पोजीशन पे एबीडी बनाया mgn, और अगर स्प्रिंग में x एलोंगेशन हुआ है तो अंदर की ओर फोर्स कितना लगेगा, kx, यू नो दैट। अंदर की ओर फोर्स कितना लगेगा, kx। ये पता आपको कि अगर कोई स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट k है और x एलोंगेशन है, तो मीन पोजीशन की ओर फोर्स क्या आएगा, kx आएगा। सो टारगेट क्या था, टू मेक एबीडी एंड टू गेट द नेट फोर्स टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो एक लाइन मीन पोजीशन की ओर वाली हो गई, एक उसके परपेंडिकुलर, बीच में क्योंकि कोई फोर्स है नहीं, कंपोनेंट पे रिजॉल्व करना नहीं है। सो आपका आ गया नेट फोर्स टुवर्ड द मीन पोजीशन, क्या आ गया, kx। कीप इट इक्वल टू व्हाट, मास m into a, एंड दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। कई बार पहले स्टेप में ही क्या होगा, एक्सप्रेशन a x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, और आपने यहां से क्या लिखा, a इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, माइनस ऑफ x, y माइनस ऑफ x, y एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपने किस ओर दिया है, डिस्प्लेसमेंट आपने दिया है किस ओर, राइट की ओर। डिस्प्लेसमेंट किस ओर है, राइट की ओर, और एक्सेलरेशन किस ओर आया, लेफ्ट की ओर, जिस ओर फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट राइट की ओर और फोर्स है एक्स की ओर, लेफ्ट की ओर। सो लेफ्ट की ओर एक्सेलरेशन होगा kx, सो kx इक्वल्स व्हाट, मास m into a, एंड a इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, माइनस ऑफ x। जो एक्सेलरेशन a है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, माइनस ऑफ x। इसका मतलब कि मोशन क्या हुआ, इट इंप्लाइज दैट मोशन इज SHM। इसका मतलब क्या हुआ कि मोशन SHM है। एन टाइम पीरियड t becomes what, 2 pi स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सलेशन, x ओवर a की वैल्यू क्या आ रहेगी, m/k। डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सलेशन की वैल्यू क्या आ रहेगी, जो फॉर्मूले में था, टाइम पीरियड t को 2 pi स्क्वायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सलेशन, x ओवर a की वैल्यू आ गई m/k। सो दिस इज द टाइम पीरियड t। ठीक है ना। वी टेक वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है ना, हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप ठीक से देखना। Now we take this example, third example. This is a case related to the buoyant force. What we do, this is a container and it's having a liquid of density ρ1. इसमें डेंसिटी क्या है लिक्विड की ρ1, और एक सिलिंड्रिकल ब्लॉक है जिसकी लेंथ है L, ठीक है ना, सिलिंड्रिकल ब्लॉक whose length is L and acceleration is, and its area of cross section is what, A. Length is L, area of cross section is A, and density of its material, density is ρ2, ρ2 is less than ρ1। इसके मटेरियल की डेंसिटी ρ2 है और ρ2 लिक्विड की डेंसिटी से कम है, इसका मतलब ये फ्लोट कर रहा होगा। ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अब सबसे पहले क्या है, हमें निकालना क्या है, मीन पोजीशन। आइडेंटिफाई द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन वो है जहां पे इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स क्या, 0। तो मान लीजिए आपने माना मीन पोजीशन में ये x0 ऑलरेडी लिक्विड के अंदर है। कितना अंदर है लिक्विड के, x0। जो मीन पोजीशन है, तो लिक्विड के अंदर जो इसकी लेंथ है कितनी है, x0। क्योंकि नेट फोर्स 0 होगा, तो आपको तुरंत आइडिया लगा कि नेट फोर्स 0 होने का मतलब है इसका वेट mg नीचे लगेगा और बॉइंट फोर्स Fb ऊपर रहेगा। तो Fb और mg के इक्वल होगा, तो नेट फोर्स इसके लॉन्ग क्या आ गया, 0 आ गया। जो नेट फोर्स होगा इसके लॉन्ग क्या आ गया, 0 आ गया, इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के लॉन्ग।
सो एम जी इक्वल्स वॉट एफ बी, एम जी किसके इक्वल हुआ, एफ बी के इक्वल हुआ, एम जी जो है किसके इक्वल हुआ, एफ बी के इक्वल हुआ। आप समझ गए ना। अब आप देखोगे एम जी अगर एफ बी के इक्वल है तो ये देखो आ गया कि बाइंड फोर्स एफ बी इज इक्वल टू, बाइंड फोर्स कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एक्स नॉट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वॉट, एक्स नॉट, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एक्स नॉट, वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड इंटू डेंसिटी रो वन, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट ए एक्स नॉट, वॉल्यूम सिलेंडर का इसके अंदर है तो इतना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस होगा, सो ए एक्स नॉट इंटू रो वन इंटू जी इज द बॉइंड फोर्स, एंड बॉइंड फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, वेट एम जी। मैं वेट एम जी एल रो जी बार अलग से लिख नहीं रहा हूँ, जबकि आपको पता वेट एम जी होगा क्या वैसे, ए एल वॉल्यूम हो गया सिलेंडर का इंटू रो वन इंटू जी, इट इज दिस, ये आ गया ना। तो आपकी मीन पोजीशन आइडेंटिफाई हो गई कि मीन पोजीशन तब होगी जबकि सिलेंडर की एक्स नॉट लेंथ लिक्विड के अंदर होगी, जहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू इस इक्वेशन से आ गई ना। अब मैं आगे करता हूँ, अब क्या करना, मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कराओ, हमने इसे मीन पोजीशन के बाद थोड़ा सा और नीचे डिस्प्लेस कराया, कितना, एक्स, इसे एक्स और नीचे डिस्प्लेस कराया। जब आपने एक्स नीचे और डिस्प्लेस कराया तो अब इसके ऊपर देखो बॉइंड फोर्स कितना लगेगा, ठीक से देखना, मैं ये यहाँ लिख लेता हूँ इसकी डेंसिटी रो वन। अब आप ठीक से देखना, जब आपने एक्स और नीचे डिस्प्लेस कराया तो बॉइंड फोर्स हो गया ए एक्स नॉट प्लस एक्स, ए एक्स नॉट प्लस एक्स, क्योंकि लेंथ कितनी आ गई इसके अंदर, एक्स नॉट प्लस एक्स, सो वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी, दिस इज द बॉइंड फोर्स। ये बॉइंड फोर्स ऊपर लगा, अब बॉइंड फोर्स पहले से ज्यादा हो गया, एक्स नॉट प्लस एक्स हो गया, यहाँ नीचे की ओर का वेट तो कांस्टेंट है माइनस एम जी, तो नेट फोर्स टुवर्ड द मीन पोजीशन इतना आ गया, दिस इज द नेट फोर्स टुवर्ड द मीन पोजीशन आ गया ना। बॉइंड फोर्स ऊपर, एम जी नीचे, मीन पोजीशन तो ऊपर है ना, मीन पोजीशन ये वाली है, आपने इसके बाद ही तो एक्स नीचे डिस्प्लेस कराया, तो मीन पोजीशन ऊपर है तो ऊपर की ओर का नेट फोर्स, और इस नेट फोर्स को किसके इक्वल किया, मास एम इंटू ए के इक्वल किया। अब देखो यहाँ से ए एक्स नॉट रो वन जी इज इक्वल वॉट, एम जी, तो ए एक्स नॉट रो वन जी तो एम जी से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए एक्स रो वन जी, ए एक्स रो वन जी, क्योंकि ए एक्स नॉट रो वन जी एम जी से कैंसिल हो गया, ये इसकी इक्वल है, इक्वल्स वॉट, मास एम इंटू ए, एम कितना है, ए एल रो टू, एम कितना है, मास सिलेंडर का कितना होगा, ए एल रो टू इंटू वॉट, ए, इस ए से ये ए कैंसिल हो गया, और यहाँ से आगे देखो ए इज प्रोपोर्शनल टू वॉट, माइनस ऑफ एक्स, ए इज प्रोपोर्शनल टू वॉट, माइनस ऑफ एक्स आ गया, इज दैट क्लियर, ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, माइनस क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपने नीचे की ओर दिया, और जब आपने नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो इसका एक्सेलरेशन, आपने डिस्प्लेसमेंट नीचे दिया और इसे छोड़ दिया, तो एक्सेलरेशन किस ओर आ रहा, ऊपर की ओर, तो टाइम पीरियड टी आ गया, ये प्रूव हो गया कि एस एच एम है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर ए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई रो वन जी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, एल रो टू अपॉन रो वन जी, एल रो टू अपॉन रो वन जी, दिस इज द टाइम पीरियड टी, ये इसका टाइम पीरियड टी आ गया, समझ गए ना इसे, दिस इज द टाइम पीरियड टी, इज दैट क्लियर। ये समझ गए ना। अब देखो मैं यहाँ पे जैसे मैंने ए एक्स नॉट और ये सब इक्वेशन बताया था, बार बार कॉम्पिटिशन्स में तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे ए एक्स नॉट एंड ऑल, कॉम्पिटिशन में इस चीज़ को कैसे करोगे वो आपको बताता हूँ। तो जैसे इस केस में जब सिलेंडर आपको दिया गया लिक्विड के अंदर, तो ऑब्वियसली सिलेंडर इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब इट इज जिस टाइम पे सिलेंडर आपको लिक्विड के अंदर दिया गया, ना तो ऊपर एक्सलेट हो रहा ना नीचे एक्सलेट हो रहा है, आपने बस उसी को मान लिया वही मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन के लिए कोई इक्वेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस पोजीशन पे सिलेंडर इनिशियली दे रखा था आपने मान क्या लिया, दैट इज द मीन पोजीशन, वो क्या आ गई, वो मीन पोजीशन आ गई, वो जो पोजीशन है दैट बिकम्स व्हाट, दैट इज द मीन पोजीशन, वो मीन पोजीशन आ गई, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे,
मीन पोजीशन पता लग गई। कोई इक्वेशन नहीं लिखना है, बस आपने मन में सोच लिया इसके ऊपर बॉइंट फोर्स ऊपर लग रहा होगा, इसका वेट mg नीचे होगा, इसलिए मीन पोजीशन में। अब मीन पोजीशन के बाद आपने x नीचे डिस्प्लेस किया, तो जब आपने x नीचे डिस्प्लेस किया तो लिक्विड का कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, x इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और आपने इसे x नीचे डिस्प्लेस किया। सो व्हाट एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज बीइंग डिस्प्लेस्ड, ax। लिक्विड का कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है, x वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस हो रहा है ना। तो जितना वॉल्यूम लिक्विड का एक्स्ट्रा डिस्प्लेस होगा उतना एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स लगेगा, x इंटू रो वन इंटू जी। weight of the extra this is the volume of the extra displaced liquid, this is the weight of the extra displaced liquid, weight of the extra displaced liquid will be the extra buoyant force। पहले जो buoyant force था वो weight mg को बैलेंस कर रहा था, अब जो एक्स्ट्रा buoyant force है ऊपर की ओर वो क्या करेगा, इसे एक्सेलरेट कराएगा। पहले वाला buoyant force इसके weight mg को बैलेंस कर रहा था, जो एक्स्ट्रा buoyant force है वो क्या करेगा, एक्सेलरेशन कॉज करेगा। सो दैट इक्वल्स व्हाट, मास m इंटू a। सो ax रो वन जी इक्वल टू मास इसका कितना, al रो टू, टोटल वॉल्यूम al इंटू इसकी डेंसिटी रो टू, मास m इंटू a। सो क्या हो गया, a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे दिया गया, एक्सटेंशन ऊपर है, और बस टाइम पीरियड t जो निकाला था वो आ जाएगा, है ना। तो जनरली आपको जब कॉम्पिटिशन में करोगे ऐसे करना, इवन अगर आप स्कूल एग्जाम्स में भी ऐसे बता देते हो कि इनिशियली जिस पोजीशन पे दिया गया था उस पोजीशन पे नीचे की ओर वेट था, ऊपर की ओर बॉइंट फोर्स था, और बॉइंट फोर्स वेट के इक्वल था, इसलिए इसका नेट फोर्स 0 था एंड दैट वाज द मीन पोजीशन, तो भी चलेगा। मतलब ऐसा नहीं स्कूल एग्जाम में भी क्या होगा, आपको तब भी फुल मार्क्स मिलेंगे। सो अब आपको इन स्टेप्स में क्लियरिटी हो गई होगी कि पहले मीन पोजीशन आइडेंटिफाई करो, वहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस कराओ बाई एक्स, वहाँ एबीडी बनाओ, कंपोनेंट की ज़रूरत हो तो कंपोनेंट की हेल्प लो, नहीं ज़रूरत है तो मत लो। नेट फोर्स मीन पोजीशन की ओर निकालो, जो नेट फोर्स मीन पोजीशन की ओर आएगा उसे मास m इंटू ए के इक्वल करो, और उस इक्वेशन में हो सकता है आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक या ज्योमेट्रिक चेंजेस करने पड़ें, सो दैट कि आपको ये प्रूव हो पाएगा कि एक्सेलरेशन a इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, माइनस ऑफ x। और जब ये प्रूव हो जाएगा तो मोशन SHM आ गया। इसका एक मतलब और भी हुआ, इसका मतलब कि जो भी आपको एग्जाम्स में सारे केसेस मिलेंगे, खास तौर से कॉम्पिटिशन्स में, ज़रूर नहीं कि उसमें a x के प्रोपोर्शनल ही आए, कुछ एक केसेस में क्या आएगा, a इज प्रोपोर्शनल टू 1/x, कभी कभी आएगा a इज प्रोपोर्शनल टू x⁴3/2, कभी आएगा a इज प्रोपोर्शनल टू x²। तो दैट मीन्स कि उस केस में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर कंक्लूजन विल बी दैट द मोशन इज नॉट SHM। तो उस केस में जो कंक्लूजन होगा दैट विल बी व्हाट, कि मोशन SHM का नहीं है, यही कंक्लूजन होगा उस केस में। सो हर एक केस में ज़रूरी नहीं कि a x के प्रोपोर्शनल आएगा ही, फिर और फिर बस उससे प्रूव हो गया कि SHM है और आप टाइम पीरियड t निकाल लोगे, ठीक है ना। अब आप एक केस ये देखोगे, नाउ सी इसका फोर्थ एग्जाम्पल देखो। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या है, आपने एक U-ट्यूब ली और इस U-ट्यूब में एक लिक्विड, ये U-ट्यूब ली और इसमें एक लिक्विड अपलोड कर दिया। लिक्विड कॉलम की जो लेंथ है L है, लिक्विड कॉलम की जो लेंथ है दैट इज व्हाट L, और लिक्विड की डेंसिटी रो है, मे बी मरकरी हो जैसे, और यानी जो ऐसी टिल्टेड लेंथ है ना वो ऑलमोस्ट 0 है। मतलब अगर आपसे पूछा रहा है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम, तो टोटल लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम इज 2L। मतलब व्हाट, जो आप ये कॉलम इस तरीके से लोगे ना, ये आइडियल U-ट्यूब ये हुई जिसमें कि याली लेंथ क्या है, नेग्लिजिबल। सो L यहाँ, दैट इज द लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम। जो लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम है ये होगा, ठीक है ना, टोटल लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम 2L, L और L, समझ गए ना। अब आपने क्या किया, ये तो इनिशियल फिगर था, वो लोग आपको बोलेंगे लिक्विड कॉलम एक और थोड़े से लेंथ से नीचे पुश किया जा रहा है,
फिर इसे छोड़ देते हैं, तो फिर जैसे आप छोड़ोगे वापस से ऊपर आएगा और ये इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। तो वही प्रूव करना कि SHM आपने क्या किया, इनिशियल जो कॉलम था उसे मार्क कर लिया, वहाँ से इसे x नीचे डिस्प्लेस कराया। कितना नीचे डिस्प्लेस करा, x। अब लिक्विड यहाँ आ गया और यहाँ पे x ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे x नीचे गया तो यहाँ पे लिक्विड कॉलम क्या होगा, x ऊपर चला गया। अब दोनों ओर लिक्विड कॉलम का जो डिफरेंस हो गया, मतलब इस ओर और इस ओर डिफरेंस कितना आ गया, ये लिक्विड कॉलम तो यहाँ पहुँच गया, जिसके ऊपर तो एयर है, और यहाँ पे कितना हुआ 2x। तो जो 2x कॉलम का वेट है वो पूरे लिक्विड के ऊपर क्या करेगा, वर्क करेगा। सो वेट ऑफ द 2x लेंथ ऑफ liquid column will act on whole of the liquid। अब मान लो ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो 2x लेंथ के कॉलम का वॉल्यूम कितना होगा, A2x, और लिक्विड की डेंसिटी रो है तो उसका वेट हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रो इंटू जी, दिस इज द वेट, ये वेट। अब ये वेट ही एक्सेलरेशन कॉज करेगा, तो कितना मास m इंटू ए, फोर्स F इक्वल्स व्हाट, मास m इंटू ए, मास m कितना a इंटू 2l, पूरा लिक्विड कितना है, l लेंथ यहाँ थी और l लेंथ यहाँ थी, तो a इंटू 2l। मे भी यहाँ पे बच्चों को क्या लगता है, जो ये 2x लेंथ का कॉलम लगेगा, वेट लगेगा, वो तो इतनी वाली लेंथ पे लगेगा, और आपने तो पूरा ये वाला भी कॉलम ले लिया 2l का, मतलब जब ये फोर्स लगाएगा रिमेनिंग पार्ट पे, तो क्या ये पार्ट खुद से भी एक्सेलरेट होगा या नहीं होगा, ये भी तो एक्सेलरेट होगा ना नीचे की ओर। जो ये वेट इसका लगेगा इस पार्ट के ऊपर, तो केवल यही थोड़ी एक्सेलरेट होगा, जब ये नीचे जाएगा तो ये भी तो उसी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा। दैट मीन्स इस कॉलम का वेट है, जो फोर्स लगेगा वो अपने आप को भी एक्सेलरेट कराएगा। सो इसलिए आपने पूरा लिक्विड कॉलम लिया a इंटू 2l, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रो, मास इंटू एक्सेलरेशन a। अब a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और रो से रो कैंसिल, तो ये आ गया xg इज इक्वल टू LA। सो क्या आ गया, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x। हाउ, जैसे इस कॉलम के लिए डिस्प्लेसमेंट x ऊपर है, और जब आप फ्री छोड़ दोगे तो एक्सेलरेशन a नीचे होगा, सो a इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, माइनस ऑफ x। मतलब जिस ओर इसका डिस्प्लेसमेंट है, इसका एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट है। सो मोशन इज SHM एंड टाइम पीरियड t इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर a। सो x ओवर a की वैल्यू क्या रहेगी, L बाई जी। इसकी वैल्यू क्या रहेगी, t इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी, दिस इज वैल्यू ऑफ व्हाट, टाइम पीरियड t। ये टाइम पीरियड t की वैल्यू आ रहेगी, ठीक है ना। सो आज मैं यही वाले एग्जांपल्स पे यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम पे भी मैं SHM कंटिन्यू करूँगा। हाँ, आपके NCERT से, बुकलेट से, लिक्विड्स के और सॉलिड्स के जो और भी डाउट्स जनरेट होते हैं वो डाउट्स मुझे भेज दोगे। सो जो डाउट्स मैं आपके ग्रुप में एड्रेस नहीं कर पाऊँगा, उन डाउट्स को मैं अगली क्लास में SHM के साथ में ऑल टेक अप, ठीक है। ऑल राइट, वो कर देना।